हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको केबीसी सीजन 13 के लेवल 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी सीजन 13 का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी चल रहा है और 10 मई 2021 से 19 मई 2021 तक रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर देके आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है। तो अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आने लगे हैं कि सर लेवल 2 में क्या होता है, किस प्रकार से कॉल आएगी, कब कॉल आएगी और अगर हम कॉल नहीं उठा पाते हैं तो क्या होगा, क्या दोबारा कॉल आएगी। तो इस प्रकार के आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएं। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कोई भी अपडेट होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि केबीसी के लेवल 2 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले है, फ्रॉम अमोंग ऑल एंट्रीज रिसीव्ड अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज विल बी सिलेक्टेड बाय रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी मैसेजेस आएंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैसेजेस या सोनी लिव के माध्यम से जितने भी नंबर्स आएंगे, उनमें से लगभग 40,000 वैलिड एंट्रीज़ जो होंगी उसमें 40,000 नंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको कॉल किया जाएगा। ओके, 40,000 लोगों के पास लगभग कॉल आएगी इसमें। वाइल मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर्स विल बी कंसिडर्ड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर वंस अ मोबाइल टेलीफोन नंबर इज चूजन इट वुड नॉट बी चूजन द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग एनी ऑफ राउंड। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कितने मैसेजेस भेजने हैं, ज़्यादा मैसेज भेजेंगे तो क्या कॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या सोनी लिव और एसएमएस के माध्यम से दोनों से एक से ही कर दें, एक ही सिम से हम दोनों करें तो क्या होगा। तो देखिए, कोई भी किसी भी एक नंबर से आप जो पहली बार आंसर भेजेंगे, जो वैलिड आंसर होगा, आप जो आप वैलिड फॉर्मेट में भेजेंगे वो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे 50 मैसेज भेजिए, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो पहला वैलिड एंट्री यानी पहला जो नंबर होगा, जो पहली बार उस दिन उस रजिस्ट्रेशन सवाल के लिए जो पहला नंबर पहुंचेगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, दोबारा उसी नंबर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। The valid entries will be shortlisted by the randomizer on daily basis from valid entry received for each day, defined as the period from 9 p.m. to 8:59 p.m. नेक्स्ट डे। जैसे कि आप लोगों को 10 मई को सवाल पूछा गया था रात 9 बजे और अगले दिन उसकी जो डेडलाइन थी वो 8:59 उस 59 तक आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना था, क्योंकि 11 तारीख को 9 बजे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस दौरान जिन्होंने भी आंसर दिया उस रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन का, उनका जो है एक दिन रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर में उन नंबरों का सिलेक्शन होगा जितने एक क्वेश्चन के लिए जितने भी हमारे पास उनके पास जो एंट्रीज़ आई होंगी, वैलिड नंबर आए होंगे, उनका एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा सिलेक्शन होगा और उसमें से कुछ नंबरों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके पास कॉल आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर रोज़ आंसर देना ज़रूरी है। तो देखिए, इसीलिए रोज़ आंसर देना ज़रूरी है क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 10 तारीख के क्वेश्चन का आंसर दे दिया और उसमें आपके नंबर को रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर में डाला गया और आपका नंबर चूज़ नहीं हुआ उसमें, तो उस दिन तो आपके पास यानी आप बाहर हो गए, उससे कॉल नहीं आई। लेकिन आप वही 11 को देते हैं, मान लो उसमें भी बाहर हो गया, 12 को देते हैं, तो इस तरह से किसी न किसी दिन आपका नंबर आने का चांस है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सभी दिन 19 तारीख तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चनों के आप आंसर ज़रूर दीजिए ताकि आपके पास कॉल आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। The shortlisting of valid entries by randomizer will use the predefined reservation criteria on reasonable endeavor basis which is follows। देखिए, इसमें कुछ जो होता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई एनजीओज़ वगैरह को बुलाया जाता है, तो इस तरीके की जो है वो उन्होंने बताया कि कुछ तरह की जो सीटें हैं वो इसमें रिज़र्व होती हैं। In the event one or more cell of grid
are not capable of being completed by the randomizer software due to invalid entries. The balance may be filled at the direction of the company. Shortage in the grid of any one day could either be made up from other correct. देखिए इसमें बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि randomizer सॉफ्टवेयर के द्वारा जो नंबर सेलेक्ट किए गए उनको कॉल किया गया वो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, तो या उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो कस्ट जो है वो कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। तो वो कैसे लिए जाएंगे वो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है जो उसमें जो और कैंडिडेट थे उस दिन जिन्होंने आंसर दिए थे उनमें से चूज़ कर लिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि पहले क्वेश्चन पूछे गए थे फिर उनके पास कैंडिडेट कम रह गए तो दोबारा फिर से जुलाई में क्वेश्चंस पूछे गए थे जून में। A total of approximately 40,000 valid correct entries of the registration will receive to call back। देखिए ये कह रहा है कि वही जो बताया मैंने आपको 40,000 लोगों को लगभग कॉल बैक के लिए जो है वैलिड एंट्री को रखा जाएगा और 40,000 लोगों को लगभग कॉल किया जाएगा। एन IVR कॉल ऑन द नंबर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द डिटेल अवेलेबल। जो आपने नंबर जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उन नंबरों पर IVR कॉल जो है वो की जाएगी। IVR कॉल का मतलब होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉल होता है, इसके लिए ये दवाएं इसके लिए ये दवाएं, है ना। अब वो जो कॉल आएंगी वो कब से कब तक आएंगी? 16 मई से 22 मई, यानी 10 मई वालों का 16 मई, फिर 17 मई, 18 मई, इस तरीके से डेट बढ़ती जाएगी। देखिए एक और चीज़ क्या लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है 22 मई तक ही कॉल आएगी। टाइमलाइंस आर सब्जेक्ट टू चेंज बेसिस ऑन द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन टेक्निकल इशूज़ फॉर। तो ये कह रहे हैं कि जो है ये टाइमलाइन है ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है, आगे भी कॉल आ सकती हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। द IVR कॉल फॉलो विल बी एज फॉलोज। IVR कॉल कैसे आएगी और आपको कैसे फॉलो करना है इसको। द रजिस्ट्रेंट विल रिसीव अ कॉल ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इफ रजिस्ट्रेंट इज बिजी और नॉट रिसेबल then 2 more attempts will be made to the call at registrant and at the interval of 30 minutes each from the time of previous attempt। देखिए बहुत लोगों का एक बाद में आता है कि सर हमारे पास कॉल आई थी लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाए, अब क्या होगा, दोबारा कॉल आएगी या नहीं आएगी, या हमारा नंबर बिजी गया। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर ऐसा होता है कि कॉल किया जाता है और आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं या आपका नंबर बिजी गया है तो 30 मिनट के अंतराल पे आपको 2 बार, कितनी बार, 2 बार और ट्राई किया जाएगा आपसे कांटेक्ट करने का। फिर भी अगर आपसे कांटेक्ट नहीं होता है तो फिर आपसे कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 16 तारीख के बाद अपना मोबाइल ऑन रखें, जो भी अननोन नंबर से कॉल आए उसे रिसीव ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, द IVR विल वेलकम द रजिस्ट्रेंट एंड आस्क द प्रीफर्ड लैंग्वेज। जो IVR कॉल आएगी वो वेलकम करेगा और आपसे आपका जो है लैंग्वेज यानी भाषा चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। हिंदी के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 2। जो हिंदी प्रेफर करते हैं वो 1 दबाएंगे और जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो 2 दबाएंगे। द रजिस्ट्रेंट विल आस्क टू कन्फर्म इफ़ सी हैज़ रजिस्टर्ड फॉर KBC, 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने KBC के लिए रजिस्टर्ड किया है। आपको यस के लिए 1 दबाना है और 2 के लिए नो दबाना है। ये ध्यान रखिए अगर आप 2 नो दबा देते हैं तो कॉल कट जाएगी और वो आपको बोल देगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको 1 ही दबाना है कि हाँ हमने रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद क्या होगा, द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू एंटर एज इन कंप्लीटेड ईयर एज ऑन May 10, 2021। For example, if a person is 25 years and 11 months old, they will have to enter 25। जैसा कि मैंने आपको SMS में भी बताया कि जो आंसर भेज रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन के, कि उसके बाद क्या होगा, लैंग्वेज चूज़ करने के बाद और उसके बाद आपसे पूछने के बाद कि क्या आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, आप यस करेंगे। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप अपना जो है एज यानी उम्र एंटर कीजिए। उम्र आपको कैसे एंटर करनी है, मान लीजिए जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि आप 25 साल 11 महीने के हैं तो आपको 25 ही एंटर करना है, 11 महीने भूल जाइए आप, ठीक है। और एज कब तक कंसिडर की जाएगी, 10 मई 2021 को आपको देखना है कि आपकी उम्र कितनी होती है, पहले आप कैलकुलेट करके रख लें, ठीक है। राउंड फिगर में डालना है 24, 25, 26, 27, 28 इस तरीके से। द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू एंटर जेंडर, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल एंड 3 फॉर अदर्स। उसके बाद आपसे आपको अपना जेंडर एंटर करने के लिए कहा जाएगा।
मेल के लिए 1 दबाने को कहा जाएगा, फीमेल के लिए 2 दबाने को, यानी पुरुष के लिए 1, महिलाओं के लिए 2 और अन्य के लिए 3। ठीक है। द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा। ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 1 दबाना है, और आप ग्रेजुएट से नीचे हैं कुछ भी, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे 10वीं हैं, 12th हैं, 8th हैं, तो आपको 2 दबाना है। द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू सेलेक्ट देयर ऑक्यूपेशन, उसके बाद आपको अपना व्यवसाय चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। एक आपको दबाना है किसके लिए, यदि आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं। 2 आपको दबाना है अगर आप एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में, या आपकी अगर गवर्नमेंट सर्विस है या आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो तो आपको 2 दबाना है। 3 किसको दबाना है, जो शॉपकीपर्स हैं, शॉप के ऑनर्स हैं यानी, और या बिजनेसमैन है, उनको 3 दबाना है। और इनको, इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं उनको 4 दबाना है। ठीक है। स्टूडेंट्स वगैरह भी 4 ही प्रेस करेंगे इसमें। उसके बाद है द रजिस्ट्रेंट विल बी आस्क्ड टू कंफर्म इफ़ he/she has reached the fastest fingers first in any of the previous 12 season of KBC Hindi or made it to hot seat of any of the original KBC regional KBC shows। उसमें आपको देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बाद कि क्या आप कभी भी किसी जो पीछे सीजन 12 तक हुए हैं, अभी ये सीजन 13वें के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सीजन 12 जो हुए हैं उसमें कभी भी आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचे हैं या आप कभी हॉट सीट तक पहुँचे हैं। यस के लिए 1 दबाना है, नो के लिए 2 दबाना है। अगर आप यस कर देंगे तो कॉल कट जाएगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल्स हैं कि जो भी फास्ट एंड फिंगर्स फर्स्ट तक पहुंच गए या उसके आगे कभी हॉट सीट पे बैठे हैं वो दोबारा इसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, दोबारा नहीं खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको नो दबाना है, नो के लिए 2 प्रेस करना है, फिर आगे कॉल जारी रहेगी। उसके बाद IVR विल आस्क द रजिस्ट्रेंट टू गिव आंसर टू 2 skill based question with multiple choice, ask one after another to give one answer to nearest to correct question। उसके बाद क्या है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे IVR कॉल पे ही, जो कि जिनका आंसर आपको लगभग करेक्ट के आसपास देना है। ठीक है, जैसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर ऐसा पूछा जा सकता है नियरेस्ट टू करेक्ट, जैसे राजस्थान और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर्स में, तो वो आपको बताना है। जैसे आपको लगता है कि 300 किलोमीटर है तो आप 300 डाल सकते हैं, 360 डाल सकते हैं, 500 डाल सकते हैं, 400 डाल सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड होगा कि आपका आंसर कितना करेक्ट है। ठीक है, उस समय आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, जितने भी कॉल्स किए जाएंगे उसके यहाँ पे देखा जाएगा कि किनके आंसर सबसे ज़्यादा सटीक, किनके आंसर सबसे ज़्यादा नियरेस्ट टू करेक्ट थे, यानी सही के आसपास थे, उन लोगों को 3rd राउंड के लिए कॉल आएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉल विल एंड विद अ थैंक यू नोट इन्फॉर्मिंग दैट इफ़ दे आर सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ लेवल 3 दे विल बी कॉन्टेक्टेड विद इन 15 डेज़। उसके बाद आपको एक थैंक यू के मैसेज के साथ ये कॉल कर जाएगा कि यदि आप नेक्स्ट लेवल के लिए यानी लेवल 3 के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो मेन इन्फॉर्मेशंस हैं, इफ़ एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द IVR इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रेंट, यदि आपके द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वो मांग रहे हैं अगर आपके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ IVR विद इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है। अगर 4 सेकेंड के अंदर आप आंसर नहीं देते हैं, उसका आंसर प्रेस करके नहीं दे पाते हैं, देन द इंस्ट्रक्शन विल बी रिपीटेड वंस अगेन, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा रिपीट की जाएगी, या जो भी क्वेश्चन होगा वो दोबारा रिपीट किया जाएगा। आफ्टर विच आल्सो इफ़ द आंसर इज नॉट रिसीव्ड फॉर फर्दर 4 सेकेंड, उसके बाद यदि दोबारा आप 4 सेकेंड के अंदर आंसर नहीं देते हैं, देन अ टर्मिनेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंड कॉल विल एंड, उसके बाद टर्मिनेशन जो है वो डिस्प्ले होगा और कॉल एंड हो जाएगी। इफ़ आंसर इज़ नॉट रिसीव्ड इन द करेक्ट फॉर्मेट और नोट फ्रॉम अमंग्स द एक्सेप्टेबल आंसर ऑप्शन, जो आंसर दिए जाएंगे उसमें से अगर आपका कोई करेक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो
जो मतलब वो कुछ ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अगर उन ऑप्शंस में से आपका आंसर नहीं होगा तो आपको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर से अगर आपका आंसर गलत ही होता है तो फिर कॉल कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि वो जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देने हैं। उसके बाद साफ साफ ये कह रहा है कि चैनल एंड कंपनी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ़ द IVR कॉल इज़ नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग रीजन्स। कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी इन रीजन्स के लिए: लाइन बिजी, नो आंसर रिसीव्ड, कॉल ड्रॉप, अदर रीजन दैट कुड रेंडर अ कॉल अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो इन रीजन्स के लिए कभी कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। आपको सभी कॉल्स अटेंड करनी है, लाइन ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखनी है, और अगर बिजी भी जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कॉल तो नहीं आ रहा। अगर कोई दूसरा कॉल आ रहा है तो आपको तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको KBC राउंड 2 के बारे में सारी जानकारियाँ मैंने उपलब्ध करा दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और आपके सभी डाउट्स दूर करने का भी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी सभी प्रकार के डाउट्स दूर हो सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।